नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या मुंबई अब किसी परिवार की जागीर नहीं रही? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में भाषावाद का दौर अब खत्म होने वाला है? दोस्तों, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव नतीजों ने सिर्फ बीजेपी को जीत नहीं दी है, बल्कि बीजेपी नेताओं को वो आत्मविश्वास दे दिया है जो अब सीधे मातोश्री और शिव तीर्थ को चुनौती दे रहा है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐसा एक्स पर पोस्ट किया जिसने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खेमे में खलबली मचा दी। निशिकांत दुबे ने ऐलान किया कि वे जल्द ही मुंबई आ रहे हैं और खुद ठाकरे बंधुओं से मुकाबला करेंगे। लेकिन ठहरिए, ये कोई शिष्टाचार वाली मुलाकात नहीं है। ये उस पटक पटक कर मारने वाले बयान का अगला अध्याय है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी थी। आखिर निशिकांत दुबे का मुंबई आने का असली मकसद क्या है? क्या वे राज ठाकरे के तीखे हमलों का जवाब उनके घर में घुसकर देना चाहते हैं, या फिर बीजेपी अब मुंबई को ठाकरे मुक्त करने की आखिरी मिशन पर है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम निशिकांत दुबे की उस ट्वीट का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने महाराष्ट्र की सियासत का पारा 100 डिग्री के पार पहुंचा दिया। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज शब्दों की जंग अब सड़कों पर उतरने वाली है। साथियों, राजनीति में शब्दों का चुनाव ही हार और जीत की बुनियाद रखता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद निशिकांत दुबे का जो पोस्ट सामने आया वो पहली नजर में तो बहुत शालीन लगता है। उन्होंने लिखा कि वे मुंबई आकर उद्धव और राज ठाकरे से मिलेंगे, लेकिन सियासत के जानकार जानते हैं कि ये शालीनता दरअसल एक सियासी तंज है। ये पोस्ट उस वक्त आया जब कुछ दिन पहले ही निशिकांत दुबे के पटक पटक कर मारने वाले बयान ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया था। उस बयान को मराठी अस्मिता से जोड़कर राज ठाकरे ने उन्हें तीखा जवाब दिया था। अब उसी कड़वाहट के बीच मुलाकात की बात करना दरअसल ये बताना है कि अब हमारा वक्त है। पूरा विवाद तब गहराया था जब निशिकांत दुबे ने आक्रामक भाषा का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में जहां मराठी अस्मिता सबसे बड़ा हथियार है, वहां बीजेपी के एक सांसद का ऐसा बयान देना आग में घी डालने जैसा था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र का अपमान बताया। उद्धव गुट ने भी इसे आड़ो हाथों लिया, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को वो ताकत दे दी है कि वे अब भाषावाद की राजनीति को पीछे धकेलने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का संदेश साफ है, मुंबई अब किसी एक विचारधारा या परिवार की जागीर नहीं रही। शहरी मतदाता अब भाषाई इमोशन से ऊपर उठकर विकास और राष्ट्रीय राजनीति की ओर देख रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या निशिकांत दुबे वाकई मिलने जा रहे हैं? जानकारों का मानना है कि वे बीजेपी की आक्रामक लेकिन नियंत्रित रणनीति का हिस्सा है। पहले कड़ा प्रहार करो, फिर संवाद का हाथ बढ़ाओ ताकि सामने वाला रक्षात्मक डिफेंसिव हो जाए। ये एक तरह का रणनीतिक दबाव है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि वे संवाद से भागते नहीं, लेकिन झुकेंगे भी नहीं। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। राज ठाकरे जो पहले ही पलटवार कर चुके हैं, क्या वे निशिकांत दुबे को मिलने का समय देंगे? और उद्धव ठाकरे जो अक्सर हालात को पढ़कर अपनी चाल चलते हैं, क्या वे इस सियासी जाल में फंसेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। ये पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। एक तरफ क्षेत्रीय अस्मिता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय दलों की बढ़ती बैठ। निशिकांत दुबे का पोस्ट ये साबित करने की कोशिश है कि सोशल मीडिया के दौर में अब किसी भी गढ़ में सेंध लगाई जा सकती है। बीजेपी अब और ज्यादा पॉलिटिक्स स्पेस चाहती है, खासकर मुंबई जैसे प्रतीकात्मक शहर में। उनका यह आत्मविश्वास बता रहा है कि 2026 और 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब भाषा विवाद सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव की दिशा तय करेगा। तो क्या निशिकांत दुबे का मुंबई दौरा महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया भूचाल लाएगा? क्या ठाकरे बंधु इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, या फिर ये विवाद बीजेपी की ओर से ज्यादा मजबूत करेगा? कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आने वाले कुछ दिनों में तो मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि पटक पटक कर मारने वाली टिप्पणी से शुरू हुआ ये सफर अब आमने सामने की मुलाकात तक पहुंच गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या निशिकांत दुबे का मुंबई आना सही है या इससे तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र और देश के हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए वाईबीएन न्यूज। शुक्रिया, नमस्कार।